रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। रजनी लिटौरिया की देखिए पहली खबर दतिया से। मध्य प्रदेश के दतिया में चुनावी तैयारी के बीच जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। जिला और पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था और अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का दावा किया था। बावजूद इसके रेड़ा गांव में इस लोमहर्षक हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। 5 लोगों की हत्या के बाद देर शाम संभागीय कमिश्नर दीपक सिंह और आईजी चंबल सुशांत सक्सेना दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने इस सामूहिक हत्याकांड को लेकर मौका मुआयना किया और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अधीनस्थों को निर्देश दिए। इस दौरान आईजी मीडिया के सामने इस हत्याकांड को लेकर कुछ भी बोलने से बचते रहे। वहीं संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि वो चुनाव की तैयारी की बैठक के सिलसिले में दतिया आए हैं। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में कलेक्टर संदीप मार्किन, एसपी प्रदीप शर्मा, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव, एडीएम रुपेश उपाध्याय और एसडीएम के साथ बातचीत की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा खिरैनी फाटक से धनपतिया निषाद के कब्जे से 5 ग्राम स्मैक जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीबन बाजार में 50,000 रुपये है, जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें प्रवीण तिवारी की कटनी से। कटनी में पुलिस ने एक महिला को स्मैक सहित गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के पास से लगभग 5 ग्राम स्मैक जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला खिरहनी फाटक में स्मैक बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रही थी, तभी पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि महिला की तलाशी के दौरान उसके पास से 5 ग्राम स्मैक मिली। पुलिस ने स्मैक को जब्त कर लिया है। आज थाना उन्नाव के अंतर्गत ग्राम नरगढ़ खंडेरा पे एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस भी साथ में थी। उक्त कार्रवाई में लगभग 85 बल्क लीटर हाथ पट्टी शराब, 1000 किलोग्राम गुड़लाहन बरामद किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके विरुद्ध 34 कार्य प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं और उपरोक्त समस्त जो उपकरण और शराब की कीमत है जो लगभग 1,20,000 है। रजनी लिटौरिया की देखिए अगली खबर दतिया से। दतिया में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की निरंतर कार्रवाई जारी है। कलेक्टर संदीप मार्किन, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, उपायुक्त आबकारी नरेश चौबे और आबकारी अधिकारी KL भगौरा के निर्देशन में उन्नाव थाना क्षेत्र के नरगढ़ कंजर डेरा पर आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 85 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है। इसके अलावा मौके से 5 ड्रम और 1000 किलोग्राम लाहन जब्त किया गया। सैंपलिंग के बाद इस अवैध शराब और रॉ मटेरियल को नष्ट कर दिया गया। बरामद शराब की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में 3 कंजरों को गिरफ्तार किया गया है। 3 मामले पंजीकृत किए गए। कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा सहित उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने छिंदवाड़ा में किसानों द्वारा किए गए नवाचार का अवलोकन किया। इस दौरान विकासखंड सौंसर के पीपला नारायण वार्ड में अधिकारियों द्वारा कपास के साथ मूंगफली की फसल को देखा गया और किसानों से बातचीत की गई। फसल चक्र परिवर्तन और इसमें इंटर क्रॉपिंग में 2 फसलों को एक साथ लेने के अच्छे नवाचार किए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कपास के साथ मूंगफली और कपास के साथ गोभी की फसल देखी है। इसके अलावा टमाटर के, मक्के के, ये भी साथ साथ बहुत अच्छी खेती की रही है और जिन किसानों ने इनको अपनाया है उन्हें अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे नवाचार करने वाले जो किसान हैं उनकी मदद भी की जाए और बाकी जो किसान भाई हैं उनको भी ये प्रेरणा दी जाए कि इस तरीके से न केवल हम अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं बल्कि अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी में न्यायालय के बाहर युवक को उसकी पत्नी और 2 बेटों ने मिलकर पीटा। बीच सड़क पर महिला अपने बेटों के साथ मिलकर अपने पति को पीटती रही। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया और अपने साथ कोतवाली ले गई। बता दें, पत्नी अपने पति के हाथ पर बांधकर अगवा कर ले जाना चाहती थी। जानकारी के मुताबिक कोलारस तहसील क्षेत्र के अनंतपुर गाँव के रहने वाले सुनील सिंह रघुवंशी अपनी पत्नी से विवाद के चलते अपने घर से दूर किराए का कमरा लेकर रहता था। इसके अतिरिक्त सुनील और उसकी पत्नी के बीच न्यायालय में तलाक का मामला भी
चल रहा है। अपने तलाक की तारीख पर पीड़ित कुटुंब न्यायालय आया था। इसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि वो पत्नी से तलाक चाहता है और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके नाम की जमीन को पत्नी हड़पना चाहती है। फैमिली कोर्ट में सुनील सिंह रघुवंशी नामक व्यक्ति का प्रकरण चल रहा था, धारा 13 विवाह विच्छेद। वो अपनी तारीख करने के लिए आया था। आज तारीख गवाह के लिए लगी जी। तो इस बीच में तारीख 21 मीडिएशन के लिए लग गई थी और मीडिएशन कोर्ट से लौटने के बाद में उसके परिवार वालों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसकी मारपीट कर दी। कुलदीप गुप्ता की देखिए अगली खबर शिवपुरी से। ग्वालियर से चलकर पोहरी बैराड़ होते हुए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शिवपुरी पहुंची, जहां इस यात्रा का भव्य स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया। ये यात्रा पोहरी बस स्टैंड होते हुए अस्पताल चौराहा, कोर्ट रोड होते माधव चौक चौराहे पर पहुंची, जहां मंच पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दिल्ली सांसद केशव शर्मा, शिवपुरी गुना क्षेत्रीय सांसद केपी यादव, PWD राज्य मंत्री सुरेश धाकर, जिला अध्यक्ष राजू वातम सहित और भी कई पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपके वोट की ताकत से भाजपा ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। एक गलत वोट पड़ जाता है तो उसके परिणाम बहुत दूर तक भुगतने पड़ते हैं। आप सब भली भांति जानते हैं कि जितने काम 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं उतने कभी भी नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शिवपुरी में हुई सभा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजू वातम ने जब अपने संबोधन के दौरान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र शर्मा का नाम नहीं लिया तो राजू वातम को सुरेंद्र शर्मा खींचकर एक तरफ ले गए। जब वापस लौटे तो जिला अध्यक्ष माफी मांगते नजर आए। दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश शर्मा और सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ऐसी कोई पार्टी है जो अपनी मंच से सनातन धर्म की जय बुलवाए? कोई भी राजनीतिक दल ऐसा हो तो सोचो, आप लोग अंतर्मुखी हो ना। आप शिवपुरी के काफी जागरूक और प्रबुद्ध लोग। अभी आदरणीय सांसद दिल्ली प्रवेश भाई साहब 2-3 बार सनातन की चर्चा की। ये INDIA जो एक ठगबंधन बन गया है, उसी बंधन का एक व्यक्ति है जिसने सनातन पर वार किया। वार सनातन पर नहीं किया, ये हमारे सबके ऊपर वार है। और ये उसने वार अकेले में नहीं किया है। इसके पहले हिंदू और हिंदुत्व पे राहुल गांधी जी सवाल उठा चुके हैं। उसके पहले भगवा आतंकवाद कह के दिग्विजय सिंह जी चचाजान सवाल उठा चुके हैं। इनके जो केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, वो उसकी तुलना आतंकवादी एक संगठन से कर चुके हैं कि बोको हराम से तुलना कर चुके हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जागना हम सबको है, जाग तो हम रहे हैं, पर जागने की स्पीड कम है, रफ्तार कम है। आज आप जितना जागे उसने देश को बदल के रख दिया। आपने कमल का बटन दबाया, उस कमल के बटन से देश बदला मित्र। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें नीरज कुमार की उमरिया से। शिक्षा को लेकर लाख दावे करने वाली प्रदेश के विद्यालयों को नियम कानून गाइडलाइन को ताक में रखकर नवनिहालों के भविष्य से खेलती हुई तस्वीर नजर आती है। एक ही कमरों में 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा संचालित हो रही है और दूसरे कमरे में 5वीं से 8वीं तक की कक्षा संचालित हो रही है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर खेरवा खुर्द प्राथमिक पाठशाला का यही हाल है, जहाँ पर खंडहर हो चुके कमरों में 1 से 5 तक की कक्षा संचालित हो रही है। जब विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक ही कमरे में कक्षा संचालित होने की वजह से पढ़ाई पर काफी असर पड़ता है। जब पहली क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरी और तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चे बैठे रहते हैं और जब दूसरी को पढ़ाते हैं तो अन्य कक्षाओं के बच्चे बैठे रहते हैं। इस वजह से पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं शिक्षक ने भी बताया कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ना तो पानी है, खंडहर भवन होने की वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को भी है, लेकिन प्रशासन है कि इस बारे में कुछ सुनता ही नहीं। इस बारे में बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह से भी बात की गई तो उन्होंने ये माना कि शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है। राहुल, इस
रूम में, इस कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं और किस क्लास के बच्चे बैठते हैं? 7वीं 8वीं। 7वीं 8वीं एक साथ बैठते हैं। क्या परेशानी जाती है आप लोगों को पढ़ने में? ये कि जो 7वीं पढ़ाया जाता है उनको समझ नहीं आता। सर पहली बात तो यहाँ हमारे यहाँ बिल्डिंग ध्वस्त है, देख रहे हैं आप बिल्डिंग को, कोई छत नहीं है, कोई दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है, किसी भी समय गिर सकती है, कोई घटना घट सकती है। एक साथ बच्चे 7वीं 8वीं के बैठे हैं सर इसमें पढ़ाई को लेकर क्या परेशानी सर जाती है? हमारे पास पूरे कमरे नहीं है सर कि अलग अलग बच्चों को बैठा सके। ज्ञानदास प्रजापति। किस पद में श्रेय हैं? किस पद में हैं? प्राथमिक शिक्षक। सर यहाँ पे कितने बच्चे हैं? यहाँ पे 22 बच्चे, कितने किस क्लास के? 1 से लेकर के 5 तक के, तो टोटल 22। टोटल 22 है। और कमरे? कमरे शिक्षक 2 है, पर वो जन शिक्षक के उसमें है। आप बिल्कुल सही होंगे कहा ऐसी कोई स्कूल मैं मान सकता हूं, लेकिन आप इसको भी तो देखो कितनी बड़ी सीएम राइस कुमारी जिले में 2 बन रही हैं। इसलिए बनाई जा रही है कि जो हमारे बच्चे इस तरह के व्यवस्था में नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए उनको विधिवत प्राइवेट जैसे स्कूल लगभग 5000 बच्चे उस सीएम राइस स्कूल में पढ़ेंगे। मॉडल स्कूल का केले में चालू हो गया। 38 करोड़ की लागत से नया सीएम राइस बन रहा है, वहाँ 40 करोड़ की लागत से आपके बनौदा में पाली के पास बन रहा है। इसी को देखते हैं कि हमारे आदिवासी भाई गरीब ये छोटे छोटे स्कूल खोल दिए, कहीं मास्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं समय से स्कूल नहीं खुल पा रहा है, इसलिए प्रशासन ने तैयारी की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।